एक स्टोरी है। एक बार एक भाई साहब थे, उन्होंने $1 करोड़ का लोन उठाया। लोन था बोट खरीदने के लिए, एक आलीशान बोट। और उस बोट पे वो अपनी न्यूली वेड वाइफ को लेके एक रोमांटिक ट्रिप पर गए समुद्र में। समुद्र में जाने के बाद एक एक्सीडेंट होता है और बोट टूट जाती है। ये दोनों एनी हाउ खुद को बचाते हैं और वे एक नियरेस्ट टॉप आइलैंड पे, टापू पे जिसको कहें, पहुंच जाते हैं। वहाँ जाते हैं, कुछ देर परेशान रहते हैं। उसके बाद जो हस्बैंड हैं वो शांति से पलथी मार के बैठ जाते हैं ध्यान मुद्रा में। और जो वाइफ है, उनकी अमेरिकन वाइफ, वो थोड़ी परेशान हो जाती है कि अब वो बोलने लगती है कि हमारे पास 1-2 दिन का खाना है और हमारे आसपास कोई लोग नहीं हैं और हम कैसे बचेंगे। तुम ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकते हो, ऐसे कैसे शांति से बैठ सकते हो। ये सारी चीज़ें वो फ्रस्ट्रेट होके बोलने लगती है। काफ़ी देर बोलती है। उसके बाद जो उसके हस्बैंड हैं वो बोलते हैं कि देखो, शादी से पहले मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी और अब शायद मुझे लगता है कि शायद यही होने वाला है। और ये बात थी कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैंने लोन उठाया था, स्टडी लोन उठाया था और वो लोन जो है वो मैंने भरपाई नहीं की। तो उस लोन की भरपाई नहीं करने के बाद मैं मतलब न्यूयॉर्क चला गया और 6 महीने बीते रहे होंगे। तो वो जो लेनदार हैं वो वहाँ तक पहुँच गए। उन्होंने मुझ पर प्रेशर बनाया, लेकिन मैं वहाँ पे उनको चकमा दिया और फिर मैं कैलिफोर्निया भाग गया और मैंने उनका लोन नहीं चुकाया। उसके बाद कैलिफोर्निया कुछ साल रहा और वहाँ पे रहने के बाद मैंने एक बड़ा कार लोन उठाया क्योंकि मुझे एक आलीशान गाड़ी खरीदनी थी। तो वो कार लोन मैंने भरपाई नहीं की आगे चल के और फिर मैं ओरेगन भाग गया। ये मैंने किया और उसके भी जो लेनदार थे वो ओरेगन तक आ गए। तो फिर मैं वहाँ से भी उनको चकमा दे दिया और फिर वाशिंगटन आ गया। वाशिंगटन आया तो मैंने सोचा कि अब ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, अब मैं एक $50 लाख का लोन ले लेता हूँ और एक आलीशान घर बनवाता हूँ। वो लोन मैंने लिया और वो लोन लेने के बाद मैंने घर भी बनवा लिया। अभी मैंने उसकी भरपाई नहीं की थी और फिर उसके बाद जब लेनदार मेरे ऊपर प्रेशर बनाने लगे तो फिर मैं वहाँ से भी भाग गया। और वहाँ से भागने के बाद फिर मैंने शादी की। शादी के बाद मैंने $1 करोड़ का लोन लिया है इस बोट के लिए जो टूट गई है और अभी तक मैंने उसकी भरपाई नहीं की है। तो मुझको लगता है कि वो जो लेनदार हैं वो हम तक पहुँच ही जाएंगे और इसलिए मैं परेशान नहीं हूँ। अल्टीमेटली मुझे ये कहना था कि ये स्टोरी मैं इसलिए सुना रही हूँ कि ये जो हमारे कर्म होते हैं वो इसी हमारे बैड डेट की तरह होते हैं, वो हमारे साथ ही चलते हैं। उसकी भरपाई नहीं करेंगे तो आप वहाँ तक जहाँ भी जाएंगे वो आप तक पहुँच ही जाएंगे। थैंक यू।